स्वागत है आज सभी का। आज बहुत दिनों बाद हम चैनल पर आए हैं दोस्तों। बहुत ज़रूरी काम था, उस ज़रूरी काम की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और आपसे जुड़ नहीं पा रहे थे। तो आज आ गए हैं दोस्तों, आपके सामने आपसे जुड़ने के लिए आ गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि पेट का पेपर आ गया। आप सब लोग जानते होंगे 15 और 16 अक्टूबर 2 दिन पेट का पेपर है। यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा 15 और 16 तारीख को है। तो इसमें कट ऑफ कितनी रहेगी कट ऑफ? तो कट ऑफ का यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कट ऑफ यहाँ निर्धारित की जाती है। वैकेंसी के हिसाब पर यहाँ कट ऑफ लगाई जाती है। बात करते हैं सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। कितना सेफ स्कोर आपका मिनिमम की साहब इतने तो लाने ही हैं। अगर आप इससे कम लाए तो किसी भर्ती में आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। 80+ नंबर कैसे लाएं? जी हाँ दोस्तों, 80+ नंबर कैसे लाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत लोगों का सवाल हमसे ये है कि 80+ नंबर कैसे लाए जाएँ। यहाँ मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं नंबरों की बात कर रहा हूँ कि 80 नंबर कैसे लाए जाएँ। अब तक कुछ नहीं पढ़ा, नो टेंशन दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कुछ नहीं पढ़ा तो उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। अभी आपके पास दोस्तों 6 दिन बाकी हैं। 14 तारीख तक, आज 8 तारीख, आप अभी आपके पास 6 दिन बाकी है। अगर देखा जाए तो 6 दिन बाकी है। अब इन 6 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं और कितना ला सकते हैं। तो देखिए, बने रही पूरी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखिए पूरी वीडियो को। सबसे पहले आपको जो पता होगा दोस्तों, यहाँ 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं कि जनरल वाले को यहाँ सेफ स्कोर कितना होने वाला है, तो दोस्तों आप अपना टारगेट तो 85+ लेकर चलिए कि हमारा टारगेट 85+ होना चाहिए। अब जितने आते हैं वो ठीक ही ठीक है, क्योंकि टारगेट आपका 85+ होना चाहिए। लेकिन जितने आते हैं वो ठीक ही ठीक है कि कितने आए कितने नहीं। अब दोस्तों आपको एक बात है ध्यान से समझनी होगी, मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको एक बात है ध्यान से समझनी होगी। अगर आपके नंबर आते हैं 75, तो ये बहुत ही सेफ स्कोर है। यानी अगर 1000 भी वैकेंसी कहीं निकली किसी विभाग में तो आपको मौका मिल जाएगा 75 नंबरों पर। लेकिन अगर किसी विभाग में 700 वैकेंसी निकली तो भी आपको मौका मिल जाएगा 75 नंबरों पर। लेकिन अगर मान लीजिए किसी विभाग में 500 वैकेंसी आती हैं तो आपको इन पर मौका नहीं मिलेगा। और दोस्तों जो 500 या 200 या 250 या 400 इतने पदों पर जो वैकेंसी आती है, जिनके पद कम होते हैं, वो ऊंचे लेवल की यानी अधिकारी रैंक की होती हैं। यानी जैसे लोअर पीसीएस, जैसे मैं बात करूँ अभी पीछे सप्लाई इंस्पेक्टर की जो भर्ती निकली थी वो 76 पोस्ट थी। तो सप्लाई इंस्पेक्टर अपने आप में बहुत ऊंची पोस्ट है दोस्तों। 4200 ग्रेड पे की, शायद 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और अधिकारी लेवल की एक पोस्ट है। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपके कम से कम यहाँ 75 नंबर तो होने ही चाहिए। 75 नंबर लाने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जो 12th पास से यानी 12वीं पास से जो भी भर्ती आएगी, आप उसमें आराम से बैठ सकते हैं अगर आपके नंबर 75 यहाँ आने वाले हैं तो। मैंने आपको टारगेट बताया कि टारगेट आपका 85+ होना चाहिए। टारगेट आपका 85+ होना चाहिए। अब लाएँ कैसे जाएँ? अब देखिए यहाँ दोस्तों, तुक्का लगाने की मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए तुक्का क्या होता है। मान लीजिए कोई प्रश्न है, पहला प्रश्न है जी, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी, डी। और एक दूसरा क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी, डी। अब मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन तो आता है पहला वाला, दूसरा नहीं आता, या आपको दूसरा वाला आता है पहला वाला नहीं आता। मैं मान रहा हूँ कि मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन याद है और पहले का आपको पता है कि सब पहले का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप इससे पहले जाइए, यानी इस मैंने नंबर है पहला ही लिया है, इसे 11 भी मान सकते हैं आप। मान लीजिए 11वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, तो आपको 11वां प्रश्न याद है कि 11वें का ए ही उत्तर है। अब आप पिछले वाले पर जाइए, 10वें पर। तो आपको 10वां या तो याद होगा या याद नहीं होगा। अगर आपको याद होगा तो उसका उत्तर पता होगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो उसका उत्तर नहीं पता होगा। अगर आपको 10वां प्रश्न याद है और उसका भी आंसर ए ही है, तो बहुत कम चांस है कि 12वें का भी ए होगा। अगर मान लीजिए 10 का कोई और उत्तर है और यहाँ आप 11वें का एक लगा चुके हैं, तो 100% 12वें का भी दोस्तों ए ही होगा। तो तुक्का ऐसे मारा जाता है। मान लीजिए आपको 11वां प्रश्न याद है और 11वें का ए उत्तर है, तो आपको अपनी आंसर शीट में दोस्तों, OMR सीट में देखना है कि 12वां अगर आपको याद नहीं तो आप उसका ए लगा दीजिए। आँख बिना आँख दोस्तों, आँख मीच कर आप ए लगा लीजिए, 100% सत्ता जाएगा। पहला तरीका तो ये है तुक्का लगाने का। क्योंकि एग्जाम ना सीरीज सेट करता है, या वो 2 से 3 प्रश्नों के तो देगा ए, ए नहीं है, कुछ कुछ और भी दे सकता है, या सी सी सी, समान ही देगा। यानी 2 से 3 प्रश्नों के लगातार समान ऑप्शन देता है वो। कहीं कहीं वो 2 प्रश्नों के भी, जैसे मान लीजिए प्रश्न 12वां है, अगला प्रश्न 13वां, इनके भी समान ऑप्शन दे देता, 2 के भी। कहीं कहीं वो 3 के भी एक समान ऑप्शन दे देता, कहीं कहीं 4 के भी दे देता है। तो ये होता है दोस्तों, एक तरीका तो ये। अब बात करते हैं इंग्लिश की, कि इसमें 5 नंबर की इंग्लिश है। और मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश, यूपी के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी इंग्लिश
बहुत कमज़ोर होती है। यानी जो बच्चा पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है तो उसकी इंग्लिश जो है डाउन होती है, क्योंकि पीसीएस में आप जानते हैं सब हिंदी का ही खेल है। तो 5 नंबर इंग्लिश के में क्या करना है, जिसने अभी तक इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। कोई सा भी एक ऑप्शन पकड़ लीजिए, या तो सबका ए ए ए, पाँचों का ए लगा दो, या पाँचों का बी 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 बी, इस तरीके से पाँचों का बी लगा दो, या दोस्तों आप पाँचों का सी लगा दो, या पाँचों का डी 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 डी, इस तरीके से लगा दो। लेकिन ऑप्शन आपको एक ही पकड़ना है, पांचों प्रश्नों में, इंग्लिश के पांचों प्रश्नों में एक ही लगाना है। देखिए दोस्तों, एक तो आपका 100% सही होगा यहाँ पर, ऐसा करने से एक तो आपका 100% सही होगा, और 50% है चांस रहते हैं कि दूसरा भी सही हो। तो अगर मैं बात करूँ कि अधिक, यहाँ पर 2% दोस्तों आपके आराम से सही हो जाएंगे। मान लीजिए आपके 2 यहाँ सही हो गए, 3 आपके गलत हो गए, तो भी आप फ़ायदे में रहे। और मान लीजिए यहाँ पर 1 आपका सही हुआ और 4 आपके गलत हुए, तो भी आप फ़ायदे में रहे। तो ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, क्योंकि 4 जो गलत हुए उनका एक नेगेटिव में कटेगा, तो जो आपका तुक्के सही हुआ वो इसमें से कट जाएगा। तो आप कोई सा भी एक ऑप्शन आराम से लगा दीजिएगा। तो ये है दोस्तों। अब बात करते हैं कि कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे लाए जाएँ। दोस्तों आपको ग्राफ में जो करना है, मैं आपको बता दूँ, ग्राफ में से आपको 20 में से 20 करने हैं, बहुत आसानी से हो सकते हैं। और जो आपका वो है पैराग्राफ, उसमें 10 आएंगे तो 10 में से आपको 10 ही करने हैं। अगर आप 30 नंबर इन दोनों में ले गए, और 5 रीजनिंग और 5 मैथ, कितने हुए 40, और 5 की हिंदी 45। अगर आप ये 50 में से आप 45 कर गए तो कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, आपका स्कोर 80 प्लस जाएगा। चाहे आप जीके में आप कुछ नहीं जानते, आपका स्कोर 80 प्लस जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, 10 नंबर की यहाँ करंट अफेयर आने वाली है, 10 नंबर की यहाँ करंट अफेयर आने वाली है। तो उसके लिए क्या करें दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कौन से महीने में से आने वाला। आपने देखा होगा फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम हुआ था, लेटेस्ट एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था। कौन से महीने में से करंट अफेयर आने वाली है, तो आपको सितंबर और अगस्त और जुलाई, इन 3 महीनों के करंट अफेयर को बिल्कुल रट देना है। स्पीडी में से आप तीनों महीनों का करंट अफेयर रट दीजिए, वन लाइनर वाला जो होता है स्पीडी में। आपको 10 में से दोस्तों यहाँ 6 से 7 प्रश्न आपके फंस जाएंगे। यानी 4 शिफ्टें होनी है, अब चारों शिफ्टों में 10-10 तो फंस ही नहीं सकते। किसी शिफ्ट में 10 फंस गए, किसी शिफ्ट में 6 फंस गए, फिर किसी शिफ्ट में 7 फंस गए, फिर किसी शिफ्ट में 8 फंस गए। इस तरीके से आपको मिनिमम यहाँ 6 से 7 प्रश्न हर शिफ्ट में आपको मिल जाएंगे। बस 3 महीने करंट अफेयर इन्हें रट दीजिए। तो आज की रणनीति ये थी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।